आप शुरू कीजिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी। वार डारो नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम। ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी। लिखा है फुरमान में, कर सी कुर्बानी मोमिन। 1100 साल का सो आए पहुंचा दिन। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी। कर कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी होय। कर कुर्बानी जुदे जुदे, साच झूठ ए होए। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तीन संग। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी। मोमिन बड़ा मरतबा सो, अब होसी जाहिर। छिपे होते दुनिया में सो, निकस आए बाहिर। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी। जिन दिस मेरा पीऊ बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सीख लो, वार डारू जीव सो प्राण। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी।
सुरातन सखियन का मुख थे कहियो न जाए। महामत कहे सो समया निपट निकट पहुँचाए। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आतम। वार डारू नख सिख लो ऊपर धाम धनी कसम। ऊपर धाम धनी कसम। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी करे कुर्बानी आतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिको पल पल कर पिया जिको पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाक तली लाल लिया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रही धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के भी मेरे जीव के भी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी प्रकरण 22वां चल रहा है। सिंगार कलश तिन सिंगार वर्णन बिरहर्ष। राज्य महाराज के संपूर्ण नख से शिख तक और शिख से नख तक की शोभा का वर्णन इंद्रावती जी ने एक एक अंग का बड़ा खूबी से वर्णन किया है। और फिर खुद ही हैरान भी हो रहे हैं कि राज्य के अंगों की शोभा का वर्णन करते करते मेरी ये जो तन है मेरी अरवा उड़ के धनी के चरणों में क्यों नहीं जागृत हो जाती। और यहाँ तक कि राज्य का जामा इजार इजार में नाड़ा जिसमें 9 रंगों की शोभा
और उन 9 रंगों से अनेक रंग निकलते हुए वर्णन करते करते इंद्रावती जी खुद भी विरह में डूब जाते हैं। और इसीलिए इस प्रकरण को उन्होंने कह दिया श्रृंगार का भी कलश, तिन श्रृंगार का कलश विरह रस। रूहों का श्रृंगार सुंदर सा, रूहों ने इस संसार में यदि श्रृंगार सजा है तो विरह रस से ही सजा। और रूहों का श्रृंगार क्या है? धनी के चरण कमल। जिस रूह ने धनी के चरण कमलों को दिल में धारण किया हुआ है, उसी रूह ने वास्तव में श्रृंगार किया हुआ। क्योंकि हम जहरी श्रृंगार क्या समझते हैं कि हार पहन लेना, कानों में सुंदर सुंदर कुंडल धारण कर लेना, बिंदी लिपस्टिक लगा लेना, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण को धारण कर लेना। परंतु जो परम धाम से हम रूहें आई हुई इस संसार में, उन्होंने केवल और केवल एक ही श्रृंगार धारण किया। वो क्या? धनी के चरण कमलों में अपना चित्त दे के बैठी हुई है और उन्हीं के साथ दिल लगाया और उन्हीं के विरह रस में डूबकर रूहों ने इश्क, ईमान, सबर, बेशकी का श्रृंगार धारण किया। जितना जितना हम धनी के करीब होते जा रहे हैं, धनी की शोभा और श्रृंगार को सुनते और अंतःस्करण में हमारे उतरता चला जा रहा है, साथ साथ में विरह भी बढ़ रहा है और अचरज भी होता है कि धनी ये तन छूट क्यों नहीं। शरीर में झुरझुरी भी आती है, अरे धनी इतना वर्णन आप करवा लेते हो अपने स्वरूप का, और फिर भी ये तन चीर कर फट नहीं जाता, छूट नहीं जाता। लेकिन बात हुक्म पे आ जाती है कि धनी ने ही हुक्म के माध्यम से हमारे तनों को इस संसार में रखा हुआ है, ताकि हम यहाँ बैठकर, और हमारे दिलों को भी शक्ति धनी ने दी हुई है कि हम धनी के स्वरूप और शोभा की लज्जत यहाँ ले सके, जो हम परम धाम में नहीं ले सकते। और इस 14 लोक में आकर यदि हम अभी तक इन्हीं बातों में उलझे हुए हैं, कि चतुराइयों में उलझे हुए हैं कि निज नाम श्री कृष्ण जी है, निज नाम श्री जी साहिब जी, तो सुंदर सा जी मैंने तो श्रृंगार पूरा पढ़ लिया, कहीं पर भी राज्य की शोभा में नाम आया ही नहीं। ठीक है, अपना अपना मत है, हमने अपना अपनी जिदबाजियों में सब ने अपनी अपनी बात, लेकिन वाणी जो कहती है उससे ऊपर तो कोई बात ही नहीं। हम इलम, हमको एक एक चीज छोड़कर आगे स्टेप पर बढ़ने की कहते हैं राजी महाराज। ये बेशक इलम जो है पहला स्टेप है, नो डाउट, ब्रज और रास है स्टेप, लेकिन उसके बाद जागनी के ब्रह्मांड में भी आप धाम धनी प्राणनाथ जी ने जागनी कार्य में कितने कष्ट सहे, और जब पन्ना जी में पहुंचे हैं तो धनी के स्वरूप का ही ध्यान और चितवन करा रहे। सागर हो या श्रृंगार हो या मार्फत हो या सिंधी हो, कहीं पर भी उन्होंने धनी से चित्त नहीं हो पाया, और हमें भी वहीं पर ही मूल मिलावे में चित्त लगाने को कहते हैं। अब ये अपनी अपनी आत्म का निर्णय है और अपना अपना रूह का फैसला है कि वो रूह धनी को किस रूप में, किस स्वरूप में परमधाम में देखती है, और कैसा उनको जानकर समझकर संसार में आचरण करती है। ये कोई जिदबाजी का विषय नहीं है कि हम जिद में देखा देखी में चीटी रूट कतार चलते चलते। तो आत्मा की शोभा जिस प्रकार से विरह रस है, विरह में सब चीजें खत्म हो जाती है। सुंदर सा विरह में कुछ भी बचता नहीं, एक तेरा विरह याद रह जाए, बस एक तू ही तू याद रह जाए और कुछ रहे ही नहीं। उस वक्त धनी के स्वरूप का श्रृंगार और शोभा, बस जो धनी की आ जावे दिल में, वही सच्चा सा वही स्वरूप है धनी। लेकिन पहले अपने को तौल मोल लेने धनी की वाणी के माध्यम से, और फिर देखें क्या हमारे अंदर निज आनंद आ रहा है।
धर्म तो ठीक है जो भी आप धारण कर, सनातन धर्म में कोई भी धर्म धारण कर सकते हैं। और जो हमको कहा जाता है कृष्ण प्रणामी धर्म, तो वो भी वाणी में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। इवन तो हरिद्वार में आप साक्षात श्री प्राणनाथ जी ने निजानंद संप्रदाय जाहिर किया है। कारण है, सनातन धर्म तो सदियों कालों से चला आ रहा है, लेकिन निज आनंद को प्राप्त करना ही निजानंद संप्रदाय में आना है। हम और निज आनंद हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? धनी के स्वरूप को जितना जितना विचार, जितना जितना विवेक से उनको धारण करते चले जाएंगे और सजगता आती चली जाएगी हमारे धनी के स्वरूप के प्रति। सुंदर सा जी, निज आनंद भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। निज आनंद किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, धनी ने हम रूहों के वास्ते ही भेजी, और हम उस निज आनंद को प्राप्त करने के बजाय उन चीजों में अपना समय और व्यर्थ करते हैं जिससे कोई लाभ नहीं। तो चलिए सुंदर सा जी चौपाई प्रारंभ करते हैं। कहूँ पटुके की सलूकी के ए भूषण कहूँ कमर, ए छब फब दिल देख के ना जानो रू रहत क्यों कर। कहूँ पटुके की सलूकी, अब धामधनी राजी महाराज ने जो कमर पर पहले तो जामा पहना है श्वेत रंग का, नीचे इजार पहनी है, इजार में नाड़ा है, सब वस्त्रों और जो जामा पहना है उस पर वक्ष स्थल पर धनी ने हार पहन रखे हैं, पूर्ण श्रृंगार सजा हुआ। अब जब उनकी कमर पर नजर गई तो धनी ने पटका पहना। पटका क्या? वो ड्रेस को बांध कर रखने वाला। अब वो कहते हैं पटके की सुंदरता क्या है, ऐसा लगता है कि जैसे भूषणों से ही पटका बन गया, कोई अलग से वस्त्र बांधा हुआ नहीं है, नीलो न पीलो रंग का पटका कि जो उसको कमर पर बांधा हुआ। ऐसा लग रहा है कि भूषणों की शोभा ने ही क्या कर लिया है, कमर पर पटके का आकार ले लिया है। ये छब फब दिल देख के ना जानो रो रहत। ऐसी छवि धनी की देख कर और ऐसी फब्बत देखकर, कहते ना फलाने संसार के जीवों में भी हम देखते हैं फलाने की बड़ी फब्बत अच्छी, जो कपड़ा पहन लेता है जचा लेता। तो यहाँ तो वस्त्र जो है धनी की शोभा को बढ़ा रहे। तो ऐसी छब फब दिल देखकर, दिल जो धनी की छवि और फब्बत को देखकर ना जानो रो रहत के, रूहें यहाँ संसार में कैसे रहेंगी। कहे जाए न वस्त्र भूषण ए चीज दुनिया की, जो शोभा देत हक अंग को, ताए क्यों नाम धरिए को। अब जो वस्त्र भूषण है जो वर्णन कर रहे हैं इंद्रावती जी कह रहे हैं, ये सारी चीजें दुनिया की हैं। दुनिया में हमको वस्त्र और भूषण पहनने पड़ते हैं, जितने भी शोभा है वस्त्रों से मनुष्य की शोभा होती है, परंतु जो धाम धनी के अंगों की शोभा को बढ़ा रहे हैं उनको भी वस्त्रों भूषणों को भी नाम नहीं दे सकते। ताए क्यों नाम धरिए सुंदर सा, विचार करिए जरा, जिन वस्त्रों भूषणों को भी वो नाम नहीं दे पा रहे हैं, तो धनी को हम कैसे नाम की सीमा में बांध सकते। आप धनी कहो, आप प्रियतम कहो, आप श्री राज्य कहो, आप हक कहो, आप आशिक कहो, आप माशूक कहो, परंतु धनी के अनेक अनेक नाम, परंतु उन नामों की सीमा में बंधन में नहीं है। हक के अंग का नूर जो ए रूहों अर्श में सुध हो, इत शब्द न कोई पहुंचे जो कोट रोशन कहूँ जो। कहती हैं हम रूहों को ही ये इस बात की सुध है कि धनी के अंगों से जो नूर आ रहा है, उस नूर ने ही वस्त्र भूषण की शोभा धारण कर रखी है। कोई ऊपर से नहीं पहन रखे वस्त्र भूषण। और खिन में चाहो तो खिन में रुच आती है धनी के अंग वस्त्रों का रंग बदल जाए तो उतारने और पहनने नहीं पड़ते कि वक्त लगेगा, नहीं, वो नूर का ही रंग बदल जाता है। जो किरणें आ रही हैं
उन किरणों में ही कभी लाल दिखता है, कभी हरा दिखता है, कभी नीला, कभी पीला और कभी श्वेत और कभी हीरे रंग का। तो ये शोभा धनी के नूर से जो किरणें निकल रही हैं, उनसे सब चीजों का श्रृंगार धनी धारण करता है। इत शब्द न कोई पहुंचे ही, जो कोट रोशन कहूँ जो। नख अंगुरियां अंगूठे, कोई दिया न निमुन जाए। जोत क्यों कहूँ इन मुख, रहे अमर जीवन भरा। धनी के नाखून है, अंगुलियां हैं, अंगूठे हैं, इनको संसार में किसी चीज से मिलान नहीं किया जा सकता। कोई सुंदर साथ मेरे से प्रश्न पूछ रहे थे कि परम धाम में क्या रज्जी का श्रृंगार, रज्जी का सूरत वैसी ही है जैसी यहाँ पर है, लेकिन 5 तत्व वहां पर नहीं है। सुंदर साथ नाक की तरह नासिका है, नेत्र है, जुबान है, होठ है, लेकिन यहाँ सारे 5 तत्व के हैं। 5 तत्व क्या है? धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ रहा है, खत्म हो रहे 5 तत्व, सुंदरता कम हो रही है। लेकिन धनी के अंग जो है नूर तत्व के बने हुए हैं, और नूर तत्व नित्य नौतन शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ का और वहां का मिलान किया नहीं जा सकता। एक धनी हमको अपनी शोभा का, श्रृंगार का अनुभव करा देवे तो ये धनी की मौज है कि धनी हमको अपने स्वरूप का दीदार करा देवे। तो कहते हैं रहे जब अंबर जिमी भराए। तो इस मुख से वहां की ज्योति का क्या वर्णन करूं। नख से शिख तक धनी का स्वरूप की शोभा जो है अंबर से जिमी तक भर रही है। पतली अंगुरियां उज्जवल शोभा क्यों कहूं मुंदरियों मुख, ये देखे रूह मोमिन सोई जाने ए सुख। अब कहते हैं धनी की पतली पतली अंगुलियां हैं, उज्ज्वलता लिए हुए हैं, उसमें लालिमा है, लालकता लिए हुए, और उनमें जो उन्होंने मुंदरियां धारण की हुई हैं, मुंदरियां के अंगूठियां, तो वो कहते हैं उनको देख कर बस मोमिन, जब धनी मुख में पान का बीड़ा लेते हैं, या यदि कोई मुख में पान का बीड़ा देते हैं, तो उस समय अंगुरियों की शोभा, नाजुक पतली अंगुरियों की शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। बस वही जानती है रूह मोमिन जो देख रहे हैं और उस सुखों को पी रहे हैं धन की नजर से। लीके हथेली उज्जवल सलूकी, पहुंचो ऊपर, ये बेवरा कहते कल हाय हाय अरवा रहते। अब जो हाथ है उसमें जो लीके आई हुई है, हथेली में उज्ज्वलता लिए हुए, और जो उनकी सलूकी है, सलूकी बनावट, और पहुंचा, और जो ऊपर धनी ने पहुंचा पहने, यहाँ पे पहुंची पहनी हुई है, तो ए बेवरा कहते अकल हाय हाय अरबा रहते। इस बात का बेवरा मतलब एक एक चीज का बारीकी से वर्णन करते करते कहती है इंद्रावती जी, ये अरवा कैसे इस संसार में रह सकती। पहुंची काड़ो कड़े झलकत, हेम जवेर कई रंग रस, दिल चाया रूप रंग लिया। वही जो देखिए सोई से। और जो धनी ने पहुंची पहनी है, कड़े पहने हुए हैं, सब में हेम जवेर, सोने के बने हुए अनेक जवेर, अनेक रंग रस उनमें से निकल रहे हैं, और दिल चाया रूप रंग, जैसा दिल रूह का चाहता है वैसा ही पहुंची, कड़े सब ने वैसा ही रंग रूप धारण किया हुआ है, हर पल में बदलते रहते। भले राज्य ने इंद्रावती जी के माध्यम से वर्णन करा दिया पहुंची का, कड़ों का भी वर्णन करा दिया, पर कहते हैं पल भर में ही वो रंग बदल देते हैं, और बनावट भी उनकी रूह की दिल चाही हो जाती है। जो देखिए सोई सरस, जो रूह देखना चाहती है, एक से एक सरस शोभा धनी हमको अपने अंगों में दिखा रहे हैं। मोहरी, चूड़ी, बाहें, बाजूबंद, शोभा बारीक कई वर्णन, नाम लेत इन चीजों का हाय हाय अरवा उड़त न मोमिन। अब वो कहते हैं जो धनी ने जामा पहन रखा है, और जो उन्होंने जामे की बाजू आई हुई है, उसमें जो चूड़ी आई हुई है मोहरी, जो जो यहाँ पर मोहरी मतलब वो बाहों की बाजू में जो मोहरी है वो बिल्कुल फिट आई हुई है, और जो उनमें चुन्नटे आई हुई है वो उन्होंने चूड़ियों का आकार धारण कर बाहों में। ऐसा लगता है कि धनी ने अनेक चूड़ी पहन रखी, और बाजू बंद, और यहाँ पर बाजू के ऊपर उन्होंने बाजू बंद पहने।
शोभा बारीक कई बारी। और उसमें भी जो धनी के फुंदने जो बाजूबंद में फुंदन लटक रहे हैं, उनमें भी अपने अनेक रंग लेकर शोभा एक एक चीज का बारीकी से वर्णन किया हुआ है। नाम लेत इन चीज का, हाय हाय अरवा उड़त न मोमिन। हम मोमिन कैसे हैं कि धनी की एक एक शोभा को बारीकी से, सुंदरता से वर्णन कर रहे हैं, और हमारे तन चिराए नहीं जाते। आत्म शरीर को छोड़कर पर आत्म में जाकर खड़ी नहीं हो रही। ये कैसा धनी आपने हंसी का खेल बनाया है कि हमारे से ही सब वर्णन करा रहे और हमको भी हमारी आत्मा जागृत नहीं होती। हक हुक्म राखत जोरावरी, बात आई ऊपर हुक्म, ना तो रहे ना सुन वचन, पर जो जाने क्यों करो खस। हक हुक्म राखत जोरावरी, जोरावरी का क्या मतलब? जोरावर धनी का हुक्म जो है ना, रूहों पर जोरावर हो रहा है, भारी हो रहा है। कह तो दिया हम ही हुक्म है, रूहें। अभी आगे पढ़ेंगे तो सुंदर सा जी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उलझेंगे कि रूह ही हुक्म का स्वरूप है। लेकिन यहाँ कह रहे हक हुक्म राखत जोरावरी, धनी के हुक्म ने हमको, हमारे ऊपर जोरावर होकर बैठा, हमको तन छोड़ने नहीं देता। इस सुख को सुनकर अपने अंदर अनुभव करके भी हम बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि धनी का हुक्म हमारे अंदर जो बैठा हुआ है वो बड़ा जोरावर है, वो इस पिंजड़े से रूह को निकलने नहीं देता। बात आई ऊपर हुक्म, क्योंकि ये सारी बात हुक्म के ऊपर आई हुई है। ना तो रहे ना सुन वचन, नहीं तो जो अरवाहें हैं, जो परम धाम के हम मोमिन हैं, इन वचनों को सुनकर क्या इस संसार में रह सकते हैं? क्या हमारे अंदर धनी के स्वरूप के प्रति इतना भी प्यार नहीं आया, या इतनी उनकी कोमलता को देखकर हमारे दिल कोमल नहीं हुए? बिल्कुल हरगिज नहीं रह सकते। पर क्या करें? पर जो जाने त्यों करो खस। पर धनी के हुक्म के अधीन होकर जैसा धनी चाहते हैं हम रूहें वैसा ही करती चली जाए। हम चाह कर भी, हम कितना तड़फे, कितना झगड़े, कितना अपने इस पिंजड़े को तोड़ना चाहे, लेकिन पंछी जो होता है ना, पंछी पिंजड़े में रहता है तो तड़फ तड़फ के, तड़फ तड़फ के, मतलब उसने पिंजड़े को चारों तरफ से धक्के मारता है कि किसी तरह से पिंजड़ा खुल जाए और मैं उड़ जाऊं। तो सुंदर सा जी कितना भी मोह क्यों ना हो, लेकिन धनी का मोह जब जागृत हो जाता है राज्य के स्वरूप का, तो फिर पिंजड़ा भी अच्छा नहीं है। फिर कहते हैं कि दिल ये पिंजड़ा भी छोड़कर उड़ जाए और धनी के चरणों में विलीन हो जाए। सुंदर सा जी हमने घर में पंछी रखे हुए थे, तो उसका किस्सा बताऊं कि वो सुबह सुबह 3-4 बजे बड़ा पिंजड़े को अपने शरीर से इतना शोर मचाती थी कि हमको जगा देती थी। डर लग जाता था, घबरा के कि वे क्या कर रही है बात है। और जब उठ के देखो तो वो पिंजड़े से अपने आप को ठोकरे मारती, पिंजड़े। भाई मेरे को, क्योंकि अंदर उसको ले आते थे, तो पहले बात समझ में आई कि शायद प्रातः काल होती है तो बाहर जाने के लिए चिल्लाती है, तो चिड़िया को बाहर पिंजड़ा उसका टांग दिया। लेकिन जैसे जैसे वो रहने लगी तो दिल में कुछ और ही आया। तो एक दिन क्या किया कि उसको पिंजरा थोड़ा सा मैंने खोल दिया। बच्चे भी कहते थे मम्मी खोल दो, तो खोला एक दिन पिंजरा। तो बस जैसे ही उसने रास्ता देखा वो तो उड़ गई। तो बच्चे कहते हैं हमने उसको इतने प्यार से रखा है मम्मी, वो वापस आएगी। मैंने कहा अच्छा, तुम सियाने की वो सियानी देखते हो। कौन पिंजड़े में वापस आना चाहिए? कौन कमबख्त इस जीवन में वापस आना चाहिए? जिसको धनी के स्वरूप का दीदार हो जाए, जिसको धनी की आजादी, जिसको ये आजादी मिल जाए, शरीर पिंजड़े से निकल कर धनी के चरणों में विलीन हो जाना, वो कहाँ वापस इस संसार में, कभी नहीं मुड़ कर आए।
हमें धनी अपने चरणों में विलीन कर ले। इस अपने स्वरूप की शोभा का वर्णन करते करते बस यही ही अंत हो जाए, इससे अच्छी तो जिंदगी में आजादी ही नहीं। वो आजादी अब ये रूह चाहती है, बस अब अपने चरणों में ले, और कुछ नहीं चाहिए हमें। पर क्या करे, जो जानो तो करो खस। फिर लड़ लड़के अपने इस तन रूपी पिंजड़े में वापस इसी में आके शांत होकर बैठना पड़ेगा। शोभा लेत हैड़े खब्बे कर हेत सुनत श्रवण, विचार किए जीवरा उड़े या उड़े देख भूषण। शोभा लेत हैड़े खब्बे, धनी के हृदय की शोभा, वक्ष स्थल की शोभा, कंधों की शोभा, कैसे ये कान सुन रहे हैं और कितने प्यार से इंद्रावती जी हमको सुना रही हैं। विचार किए जीवरा उड़े, जितना जितना हमारे अंदर विचार बढ़ता है ना सुंदर सा जी, उतना उतना जीव के अंदर तड़प बढ़ती, विरह बढ़ता है। विरह ही तो जागृत करना, और विरह एक दिन इतना जागृत हो गया कि बस धनी के चरणों में या उड़े देख भूषण विचार, और या धनी के उन आभूषणों को, उन शोभा को देखते देखते बस उड़ ही जाए। गौर हरवटी अति सुंदर, या देख के लांक सलूक, लाल अधुर देखना गया लोह मेरे अनकसु। धनी की गौर हरवटी, और फिर उसमें पड़ती लाख, और फिर अधुर लालिमा, धनी की देखते देखते मेरा अपना रक्त सूख क्यों। धनी के होठों की लालिमा है, उसके सामने तो संसार की सब लालिमा फिर। मुख चौक छवि सलूकियां, सुंदर अति स्वरूप, गाल लाल अति उज्जवल, सुखदायक शोभा। इंद्रावती जी चाहती सुंदर सा थी, तो यहाँ पे लालिमा अधरों के आगे धनी के वर्णन कर सकते थे कि उन्होंने अधरों पर कुछ धारण किया। संसार में आके उन्होंने ये सब चीजें, परम धाम में क्या कह रहे, मुख चौक छवि सलूकियां, सुंदर अति स्वरूप, गाल लाल अति उज्ज्वल, सुखदायक शोभा। क्या कि धनी का मुख का जो चौक है, मांडनी है, आकृति है, इतनी सलूकी और प्यारी है, इतना स्वरूप उनका सुंदर है, और उनमें जो गाल है लाल, लालक लिए हुए, उज्ज्वलता लिए हुए, सुखदायक शोभा। मतलब हमको धनी का मुख मंडल जो है अपने साथ बांधे चला जाए। नीलवट तिलक नासिका मस्तक, और फिर उस पर तिलक और नासिका, रंग पल में अनेक दिखाए, दंत बीड़ी मुख मूरत, हाय हाय जीवरा उड़त न जाए। और जो धनी के दांतों में जब धनी पान का बीड़ा मुख में धरते हैं, तो वो देख कर वो शोभा और श्रृंगार धनी के मुख का, मुख मंडल का, हमारा जीवरा उड़ता नहीं। रंग नासिका की मैं क्यों कहूँ, गुण सलूक अद्भुत, शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के अर्श बास नेत बीच नासिका। नासिका की भी क्या शोभा बताऊं, कहते हैं कि इसके अंदर वो खूबी आ रही है, वो सुगंधी, कहाँ की सुगंधी आ रही है मेरे जीव के अंदर, पर आत्म से आत्म और आत्म से इस जीव के अंदर वो खुशबू, और यहाँ से वो खुशबू फोड़ कर कहाँ जा रही है, शून्य ब्रह्मांड को फोड़ के अर्श बास लेत बीच नासूत। यही 14 लोक में बैठे बैठे इस नासूत में परम धाम की खुशबू अमरूद में, इस वाणी के माध्यम से। नासिका की ये खूबी है, सब ब्रह्मांड फूट जाए, जितने बीच में आ रहे सबको फोड़ फाड़ के। वो तो कह रहे आज जिम्मी से आकाश तक धनी की शोभा जो है, नूर आपस में जंग लड़ रहा है, और उनकी खुशबू भी पर फर्श से, अर्श से फर्श तक आ रही है, और हम रूहें यहाँ पर बैठकर उस खुशबू की वास लेते हैं, और हाय हाय हमारा जीव उस वास को लेकर उठता है। नैन सैन जो करत है सामी रूह में,
नैनों से नैन मिलाकर फिर जो इश्क के पैमाने छलकते हैं, और रूहें जो लेती है सामी साम बैठकर धनी के साथ, ये सेना ये सैन्या दिल लेके हाय हाय चिराए न गया है तन। और उस नजर से, धनी की नजर से जब रूहों के नजर से दिल में जाता है वो इश्क रूप रस, तो कहते हैं ये तन जो है हमारा कपड़े की भांति फट क्यों नहीं जाता, खत्म क्यों नहीं होता। ए नैना नूर जमाल के देख सलोने सलूक, ए सुन नैन विछोड़ा मोमिन हाय हाय हो न गए भूख। धनी के इन नैनों की, इन सलोने सलूके नैनों की शोभा देखकर, जो कैसे चलाते हैं, पीछे भी पड़ा था पन्ने की, गोली जैसे चलती है ना, दमानक से गोली छूटती है और उसकी वो सीधा अंदर उतर जाती उसी। और धनी के नैनों से जो तीर बाण चलते हैं वो तो गोली से भी ज्यादा अधिक तेज चलते हैं और सीधे दिल में जाकर घाव कर देते। ये सुन नैना बिछोड़ा मोमिन हाय हाय हो ना गए भूख, जल भुनकर खाक क्यों नहीं हो गए। अंबर धरा के बीच में, आकाश और जमीन के बीच में, केश लवने नूर झलकर, जो धनी के केश आ रहे हैं और जो घुंघराले बालों की लट आ रही है, उनसे फिर जो नूर झलक रहा है, ये शोभा मुख क्यों कहूँ, कानों मोती लाल लटकर। और फिर उन काले बालों के बीच में से धनी के कानों में जो लाल बाले, जो उन्होंने बाले पहन रखे हैं, और उन बालों के बीच में मोती और लाल माणिक लटक रहे हैं, कहते हैं वो रूह को और ही अधिक आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी। रूह खिंची चली जा रही है, रूह कहीं और, कहीं अटकाव ही नहीं आ रहा कि कहीं रुक जाए। एक चीज को देखती है फिर दूसरी शोभा है, दूसरी से तीसरी, एक से एक सरस शोभा है परमना राज्य के स्वरूप में। कानन मोती कहत हो पल में बदलत भूषण, आशिक देखे कई भांतों सुख देवे दिल रोशन। कानों कड़ी गठौरी मुर्की, कानों में जो बालियां पहन रखी हैं वो गठी हुई हैं, जैसे मोटी गठी हुई है, और जुगत जिनस नहीं पार, और उनकी कड़ियों की जो जुगत बनी हुई है वो अपरंपार है। नाम नंग रंग रसायन क्यों कहूँ, रूप खिन में बदले बेशुमार। अब वो कहते हैं उसका रसायन, मतलब मैं कैसे बताऊं कि वो सोने की बनी है, चांदी की बनी है, वो रसायन भी पल पल में बदलता है और उसके अंदर नंग भी और रंग भी बदल रहे हैं। तो मैं कोई एक नाम में वर्णन में नहीं बांध सकती। सुंदर सा जी चौपाइयों में शब्द आ रहे हैं बार बार, मैं बहुत ज्यादा विस्तार, मतलब आप चलिए, अभी कल कहीं हम कल वाणी मंथन कर रहे थे तो वहां पर बात चल रही थी कि एक साधु ने कहा कि चोटी तक तुमको जाना है,